क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम लोग रिएक्शन का वन शॉट करने वाले हैं दोस्त मेरे। एक शॉट में लगभग सारे रिएक्शन से आप गो थ्रू हो जाइएगा। तो चलिए, सारे रिएक्शंस एक ही शॉट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। आज की शानदार कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं रिएक्शंस के एक शॉट में, सिंगल शॉट में। इसमें चलते हैं दोस्त मेरे, रिएक्शंस के सिंगल शॉट में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक छोटा सा हम आपको इंट्रो दे देते हैं और तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, मेरे लिए समझाना भी आसान हो जाएगा। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या सिंथेसिस रिएक्शन। ये होता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए बी, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्त मेरे, ए बी जो है ये टूट के बन जाता है ए प्लस बी। अब वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, जो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है, जैसे ए बी जो है ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाएगा, इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एक होता है प्रकाशीय वियोजन, तो ए बी जो है अगर प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो इसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। और ए विद्युतीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में अगर ए बी टूटेगा, विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा तो इसको कहते हैं विद्युतीय वियोजन। ध्यान से देखो, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन का मतलब ए बी जुटेगा ए बी बन जाएगा, वियोजन ए बी टूटेगा ए और बी बन जाएगा। ऊष्मीय वियोजन, जब ए बी टूटकर ऊष्मा की उपस्थिति में ए बी बनेगा तो ऊष्मीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय वियोजन। अब एक होता है दोस्त मेरे एकल विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की है। एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है दोस्त मेरे द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में ए को विस्थापित होगा, ए बी सी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस बी बनाएगा, ये एकल विस्थापन है। और ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस बी डी बनाएगा, ये द्विविस्थापन है। देखो, ए को यहां बी से हटा और सी जुटा, एकल विस्थापन। दू को हटा, बी यहां से हटा सी जुटा, सी यहां से हटा बी जुटा, इसको कहते हैं द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में ए को विस्थापित होगा, द्विविस्थापन में दू को विस्थापित होगा। उसके बाद आते हैं दोस्त मेरे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया एकदम सिंपल है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और बना देगा दोस्त मेरे लवण प्लस जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अब बना देगा लवण प्लस जल, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा दोस्त मेरे लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा लवण प्लस जल, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस क्या, हाइड्रोजन। उसके बाद एकल विस्थापन हो गया। एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है दोस्त मेरे ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक की अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। आज का क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त मेरे। अवकरण, अपकरण, अपचयन, उपचायक, इसमें होता है ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। अब ध्यान से देख लो, एकदम इत्मीनान से देखो, इतने टाइप का रिएक्शन आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है दोस्त मेरे, संयोजन अभिक्रिया जिसमें जुड़ेगा, वियोजन अभिक्रिया जिसमें टूटेगा, ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में वियोजन, विद्युतीय वियोजन। ए को विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दू को विस्थापित होगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेप का निर्माण करता है। बेरियम सल्फेट होगा सफेद अवक्षेप, लेड आयोडाइड होगा तो पीला अवक्षेप। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण अपचयन उपचायक, ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा। अब चलो एक एक करके, रिएक्शन बैलेंसिंग तो जानते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से।
रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं दोस्त मेरे, हीट एंड ट्रायल। जैसे H2O2 से अभिक्रिया करेगा, H2O बनाएगा, तो यहां 2 दे दो, यहां 2 दे दो, देखो ये बैलेंस हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल विधि से बैलेंस करते हैं। चलो एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, और कभी भी कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करेगा जलन दहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा संयोजन अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया है, ध्यान से देखो ये जो रिएक्शंस है दोस्त मेरे, ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं एकदम आराम से आप समझने की चेष्टा कीजिए। अगर सिंगल प्रोडक्ट बना तो संयोजन अभिक्रिया, एकदम सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। खट से मार दो आंसर। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एकदम खत्म कहानी। चलो अब अगले क्वेश्चन, एकदम देखो आसानी से तुम बना लोगे सारे क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है, यानी मैग्नीशियम हवा में जलाया जाता है तो ये MgO बनाता है। बहुत बढ़िया, तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो फिर ये भी संयोजन अभिक्रिया। देख लो संयोजन अभिक्रिया का क्या मामला है, संयोजन अभिक्रिया का दोस्त मेरे क्या मामला है, बढ़िया से देखो। संयोजन अभिक्रिया का मामला है कि A और B अभिक्रिया करके संयोजन अभिक्रिया, A भी सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये संयोजन अभिक्रिया है तो ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, और सिंगल प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, संयोजन, या इसको हम दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। जला रहा है ना, एक्चुअल में ये संयोजन नहीं होकर ये दहन अभिक्रिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। चलो संयोजन मतलब जुट के एक प्रोडक्ट बनाएगा। अब ध्यान से देखो, SO2 तो बनेगा नहीं, SO3 पहले से है। H2O2 का कोई मतलब नहीं है, H2S, हमको लगता है H2SO4 बनेगा। जल्दी से बता दो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। संयोजन अभिक्रिया हम आपको अभी तुरंत बताएं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब A B से अभिक्रिया करेगा और AB का निर्माण करेगा, यही संयोजन अभिक्रिया। सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो बताओ जल्दी से, हमको लगता है H2SO4 बन जाएगा, इज द राइट आंसर। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। अब चलो एक तापीय अपघटन अभिक्रिया, हम बोले थे आपको याद कीजिए। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के। ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन, विद्युतीय अपघटन। अब ध्यान से देखो, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट, देखो जब तापीय अपघटन होता है अमोनियम नाइट्रेट का यानी NH4NO3 का, जब ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन होता है तो N2O प्लस H2O बनता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, N2O प्लस H2O। ताप की उपस्थिति में अपघटन, तापीय अपघटन। ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। आप विद्युतीय अपघटन का एग्जांपल है दोस्त मेरे, H2O से H प्लस और OH माइनस का बनना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन से, लेड नाइट्रेट का देखो तापीय अपघटन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, ये जो तापीय अपघटन है आपका, ये ऊष्मीय अपघटन, इसका रिएक्शन देखो क्या क्या है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना ऊष्मा की उपस्थिति में CaO प्लस CO2 में बदलना। दूसरा लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2, PbNO3 हॉल 2 का ऊष्मा की उपस्थिति में टूटना, दैट इज PbO प्लस NO2 प्लस O2 में बदलना। तीसरा NH4NO3 का टूटना, दैट इज N2O प्लस H2O में बदलना। और अगर प्रकाश की उपस्थिति में एक रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में आप तोड़ोगे, ये बन जाएगा Ag प्लस प्लस Br माइनस में। उसके बाद विद्युतीय अपघटन में एक रिएक्शन है H2O, इसको विद्युत की उपस्थिति में तोड़ोगे तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। इतने रिएक्शन है, इसको देख लेना है। इतने रिएक्शन है दोस्त मेरे, इसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब बता दीजिए जल्दी से आंसर इसका क्या हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को अगर तोड़िएगा, लेड नाइट्रेट का अगर तापीय अपघटन कीजिएगा तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूटेगा।
DBO प्लस NO2 प्लस O2 में टूटेगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ट्राई में न है। जल्दी बताओ, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा। 5 का आंसर बता। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा यहां, तब बनेगा ये आंसर। अगला कहते हैं दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? अब देखो ये इतना टाइप का अभिक्रिया है तुम्हारे पास, अब जल्दी से बता दो किसका उदाहरण है ये। देख लो, हमको लगता है अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता ना ऐसा तो हम कह देते संयोजन अभिक्रिया। सिंगल प्रोडक्ट अगर टूट जाता ना तो कहते वियोजन अभिक्रिया है। जल्दी बताओ, यहां से कुछ नहीं हुआ, यहां से सल्फर उठ के यहां आया है और ZnSO4 बना दिया है, अब कॉपर अलग हो गया है। इसका मतलब ए को विस्थापित हुआ है। अगर ए को विस्थापित हो, बी यहां से हटे और यहां सी जुट जाए, ए को विस्थापित हो, इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि एकल विस्थापन है नहीं, द्विविस्थापन मार नहीं सकते, क्योंकि एक को विस्थापित हुआ, संयोजन भी नहीं होगा, अपघटन भी नहीं होगा, तो विस्थापन मार देंगे, इसका मतलब हुआ एकले विस्थापन हुआ। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये एकल विस्थापन है ही नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब विस्थापन मार देंगे। क्यों मार देंगे विस्थापन? क्योंकि विस्थापन का ही एक प्रकार है एकल विस्थापन, द्वि नहीं मार सकते क्योंकि एक ही का विस्थापन हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। देखो दोनों अभिक्रिया यहां देल है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। देखो ये एकल विस्थापन है, एक विस्थापित, ये द्विविस्थापन होगा, दो विस्थापन। कह रहा है कौन सा उदाहरण है? बढ़िया से देखो कौन सा उदाहरण है, जल्दी से बता दो। ये तो दोस्त मेरे सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है, सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया में चला गया। अब बचा ये दोनों, अब ये दोनों में बताओ कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? 7 नंबर, व्हाट इज द आंसर? कौन, जल्दी बताओ, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? बताओ जल्दी, कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? बी नंबर इज द राइट आंसर। बी नंबर में देखो तो ई कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट अभी तुरंत बताए थे ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये दोस्त मेरे विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। विस्थापन में एकदम सिंपल प्रोडक्ट जो है, इसमें भी तुमको डाउट हो रहा होगा ये है कि नहीं है। ये नहीं है क्योंकि यहां से देखो H प्लस OH- में टूटा है, O यहां जाके जुटा है, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं, क्लियर दिख रहा है, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ, कहता है अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है, तो यही नहीं है। देख लो, ये सूर्य के प्रकाश में अभी तुरंत हम बताए थे विस्थापन अभिक्रिया है। ये तो सिंगल प्रोडक्ट अगर टूट रहा है, सिंगल प्रोडक्ट अगर टूट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन नहीं होगा ये। सिंगल प्रोडक्ट अगर टूट रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या कहते हैं उसको, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये बताओ दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? जल्दी बता, दी गई जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है? व्हाट इज द आंसर? दी गई अभिक्रिया दोस्त मेरे किसका उदाहरण है? देखो यहां से ऑक्सीजन गया, यहां से ऑक्सीजन गया और यहां जाके जुट गया, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला कौन सा द्विविस्थापन है? देखो द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में क्या होता है दोस्त मेरे, दो को विस्थापित होगा, यहां से बी हटा, यहां सी जुट गया, यहां से सी हटा, यहां बी जुट गया, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ कौन है द्विविस्थापन अभिक्रिया? यहां तो हमको एकदम क्लियर दिख रहा है, यहां से Cl हटा, यहां जुट गया, SO4 हटा, यहां जुट गया, यही द्विविस्थापन अभिक्रिया है, सी नंबर। बाकी देखो नहीं होगा है। अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? ओए होए, कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं? ये तो है, ये तो है, ये भी देखो, यहां से सल्फेट हटा, यहां जुट गया, यहां से सल्फर हटा, यहां जुट गया, ये भी है।
यहां से OH जो हटा यहां जुट गया, यहां Cl हटा यहां जुट गया, ये भी है, इक्के को नहीं बचा, तब बी नंबर इज द राइट आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोस्त मेरे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो को विस्थापित होगा, बी हटेगा सी जुटेगा, सी हटेगा बी जुटेगा। दी गई विक्रिया पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कहता है कौन सा अभिक्रिया है, बढ़िया से देखो, कुछ नहीं हुआ, NO3 आके यहां जुट गया और I जाके यहां जुट गया, तो देखो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये दोस्त मेरे, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, दो को विस्थापित हो रहा है, तो मारो सरिया के द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा 11 नंबर, लगभग सारे रिएक्शन से दोस्त मेरे। अगला, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा, बताओ। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो को विस्थापित होगा, जल्दी देखो कौन माना जाएगा। ई तो भैया सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है, वियोजन अभिक्रिया है। यहां पर तुम देखो Cl हट के यहां जा रहा है KCl, OH हट के यहां आ रहा है H2O, हमको लगता है यही हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो दो को विस्थापित हो रहा है, ये तो एकल विस्थापन हो जाएगा, और ये तो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो संयोजन हो जाएगा। सिंगल प्रोडक्ट आउटपुट में होगा संयोजन, सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा तो वियोजन। आंसर बताओ 12 का क्या हो जाएगा, P फॉर बॉल। कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा, और खास करके अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। BaSO4 जो है ये सफेद अवक्षेप बनाता है, लेड आयोडाइड जो है ये पीला अवक्षेप बनाता है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में याद रखना आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान। देखने से ही खटाक से मार देगा चलवा, हमर BaSO4 दिख रहा है एकदम सरिया के, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलते हैं हम लोग दोस्त मेरे अगले क्वेश्चन की, चलते हैं दोस्त मेरे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए और अभिक्रिया किस का उदाहरण है। तो जब ये देखो ये एक तो दो को विस्थापित हुआ है, ई यहां से आ गया यहां, ई यहां से आ गया यहां, तो द्विविस्थापन है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया के जगह यहां तुम देखो अवक्षेपण अभिक्रिया दिया हुआ है, और अवक्षेप इसमें बन चुका है, BaSO4 का सफेद अवक्षेप बना है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, और अवक्षेपण के साथ साथ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला, अगला कहता है दोस्त मेरे कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है। ऊष्मा जो मुक्त करेगी उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा जो ग्रहण करेगी उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से आप इसको बना पाइएगा। अगला, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम का उदाहरण है। जो ऊष्मा ग्रहण करे उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, अम्ल में पानी मिलाइएगा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। उसके बाद शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन के लिए गर्म करना होगा, तो गर्म करिएगा तो भैया ऊष्मा दीजिएगा, गर्म करिएगा तो ऊष्मा क्या कीजिएगा, दीजिएगा ना, तो ऊष्मा दीजिएगा तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। फिर कहता है जलवाष्प का संघनन, संघनन मतलब गैस को द्रव में बदल रहे हैं, गैस को द्रव में बदलने मतलब ठंडा करना है, ठंडा करना होगा तो ऊष्मा निकालना होगा, यानी ऊष्मा निकालना होगा, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। देखो गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, तो गैस को द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा निकालना होगा, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण मतलब जल जो है ऊष्मा लेता है और ऊष्मा लेके वाष्पीकृत करता है, तो जल का वाष्पीकरण हो गया, ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। 2 और 4 इज द राइट आंसर, 2 और 4 इज द राइट आंसर।
अगला बता दो जल्दी से। निम्नलिखित में इसको देखो थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो इसको उष्माक्षेपी शोषी को थोड़ा सा और डिटेल में अगर तुम देखोगे, उष्माक्षेपी अगर हम बात करें, उष्माक्षेपी जो उष्मा का त्याग करेगा, उष्मा का त्याग करेगा, और उष्मा शोषी, उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करेगा, उष्मा का ग्रहण करेगा, उष्मा का ग्रहण करेगा। अब ध्यान से देखना, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, अगर 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 हम बात करें दोस्त मेरे इसकी, उष्माक्षेपी जो उष्मा देगा तो अम्ल ले लो, अम्ल ले लो, क्षार ले लो, क्षार ले लो, अम्ल ले लो, क्षार ले लो, सीमेंट ले लो, सीमेंट ले लो, सीमेंट ले लो, डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट ले लो, अम्ल, क्षार, सीमेंट और डिटर्जेंट, ये सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। उष्माशोषी में आ जाइए आप, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में वो गर्मी ये लेगा, तब ठंडा होगा, अगर कोई चीज ठंडा होगा तो ये उष्मा लेगा, सॉरी गर्म होगा कोई चीज तो उष्मा लेगा। यानी संघनन की अगर हम बात करें, संघनन में क्या होगा, गैस जो है द्रव में बदलेगा, संघनन जो है वो इसमें आ जाएगा, गैस जो है वो द्रव में बदलेगा तो अपना उष्मा का नाश करेगा, उष्मा कम करेगा, तभी संघनन उष्मा निकालिएगा तब गैस द्रव में बदलेगा। वाष्पीकरण की बात करोगे, वाष्पीकरण उष्मा लेगा तभी वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसका लिस्ट है दोस्त मेरे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, सही है कि गलत है? H2S जब भी हवा में जलेगा H2O और SO2 का निर्माण करेगा, 100% ये सही है, क्योंकि H2S जो है वो O2 से अभिक्रिया करता है और H2O प्लस SO2 देता है। फिर कहता है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन से Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है, ये भी सही है, अभी तुरंत बताए, दोनों कथन सही है। अगला आ जाओ, अगला 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 कहता है अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, जल देगा तभी उदासीनीकरण। अभिक्रिया कह रहा है नहीं है, तो भैया यहां जल दे रहा है, यहां जल दे रहा है, यहां भी जल दे रहा है, यहां जल नहीं दे रहा है, यह नहीं है। जल देगा तभी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लवण और जल देगा, तो जल देगा तभी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जल नहीं देगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। कहता उपरोक्त में किसका उदाहरण है? देख लो किसका उदाहरण है। एकल विस्थापन की द्विविस्थापन किसका उदाहरण है? जल्दी से देख लो। ये दोस्त मेरे NO3 यहां आके जुटता है, OH यहां जाके जुटता है, तो बताओ द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द रिएक्शंस? 19 नंबर क्वेश्चन में बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। तुम कहोगे क्या ये उदासीनीकरण द्विविस्थापन है? एकदम नहीं है। देखो अगर ये KNO3 और H2O बनाता, ये KNO3 है, KNO3 है, OH H से जुड़ता है, H2O बना रहा है, आप कहोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहीं पर है ये नहीं है। यहां देखो ये जल बना रहा है, तो जल बना रहा है इसका मतलब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया हो, रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया होता है। जल बना रहा है ना, तो लवण और जल, देखो ये HNO3 अम्ल है, नाइट्रिक एसिड, KOH क्षार है, और ये लवण और जल बना दिया है। वैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, इसलिए देखो यहां द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं दिया है। अगला, निम्न से कौन ए के स्थान पर आएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? देख लो बढ़िया से, CaOH Hol2 है, इसका ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिटिक एसिड बोले तो CH3COOH। अब ध्यान से देखो, यहां पर आउटपुट में क्लोरीन है, इनपुट में इसमें क्लोरीन नहीं है, तो यहां भी क्लोरीन होगा, यहां क्लोरीन होगा, यहां क्लोरीन होगा, यहां क्लोरीन होगा, तभी नहीं ये क्लोरीन देगा, तो आंसर HCl हो जाएगा। एकदम सिंपल है। देखो
यहां आउटपुट में क्लोरीन है तो यहां क्लोरीन होगा तब नहीं क्लोरीन देगा। अगला अगला अगला, दी गई अभिक्रिया किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? बताओ, ऑक्सीकरण होना मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है? देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कॉपर का केवल कॉपर का हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला कहता है इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में बदल दिया। इथेनॉल बोले तो C2H5OH, इसको इथेनोइक अम्ल में बदल दिया CH3COOH में। तुम गौर से देखो, इसमें ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, उपचयन कहलाता है, अपचायक कहलाता है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा क्या? इथेनॉल को ऑक्सीजन जोड़ दिए तो ये ऑक्सीजन जुटा, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? दहन तब होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा, CO2 बना देगा, यह दहन अभिक्रिया है। योगज अभिक्रिया की अगर हम बात करें, योगज अभिक्रिया A B से जुटेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, योगज अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एकल और द्वि हो जाएगा। अगला 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 कहता, बताओ दी गई समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है? तो आपको पता होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, अवकरण, अपचयन, उपचायक, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुट रहा है। दिए गए समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है? तो अपचयित हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है मतलब या तो ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। तो ऑक्सीजन हट केकरा से रहा है? जिंक ऑक्साइड से। आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड से ही ना ऑक्सीजन हट रहा है, अपचयन कर रहा है, तो अपचयन होना मतलब ऑक्सीजन का हटना, तो ऑक्सीजन हटना, देखो जिंक ऑक्साइड से ही ना ऑक्सीजन हट रहा है, तो जिंक ऑक्साइड आंसर हो जाएगा। और रिडॉक्स होगा जब ये दोनों होगा, दोनों हो जाएगा तो रिडॉक्स हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई अभिक्रिया निम्न में से किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। अवकरण, अपचयन, यानी ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुट रहा है। बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन एक जगह से हट रहा है, जिंक ऑक्साइड से, आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से ना हट रहा है, तो आंसर हो जाएगा। अगला, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? इसको कंकाल या ढांचा समीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण कहा जाता है। और संतुलित अगर होगा, संतुलित अगर होगा तो क्या क्या समान होगा? तो एक तो द्रव्यमान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में समान होगा, और दूसरा परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या समान होगा। एक तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में द्रव्यमान समान होगा, जैसे ले लो तुम H2O2, दिस विल गिव्स H2O, यहां 2 दे दो, यहां 2 दे दो। अब देखो इधर 2 दूनी 4 और 2 6 गो इधर परमाणु है, इधर भी देखो 2 1 3 दूनी 6 गो इधर भी परमाणु है। अगला, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणु की आवश्यकता है? H2S, बढ़िया देखो, यहां 3 गो S है, तो यहां 3 हाइड्रोजन सल्फाइड का कह रहा है कितने चाहिए? यहां 3 गो S है तो पहले यहां 3 गो दे दो। अब देखो बैलेंस हो रहा है क्या? 3 गो नहीं, 3 गो नहीं दो, इसलिए नहीं दो कि यहां एगो ऑलरेडी है, तो यहां 2 दे दो, तो 2 1 3S हो जाएगा, तब 3S हो गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी एगो S है, तो 2 1 3 हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला, अगला कहता दी गई अभिक्रिया के विकल्पों में कौन सा संतुलित अभिक्रिया सही है?
कह रहा है कौन सा सही है, कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में गिन देना है। जो सही होगा वो सही होगा। जल्दी बताओ कौन सा सही है। 3 गो एजी है, 3 गो एजी है, एकदम है। 3 गो NO3 है, यहाँ 2 गो NO3 है, तो ये गलत हो गया। एगो एजी, एगो एजी, एगो Cl, एगो Cl, एगो Na, एगो Na, एगो NO3, एगो NO3। देखो तो बैलेंस है क्या? देखो बी नंबर बैलेंस है क्या? कह रहा है AgNO3 NaCl, AgCl प्लस NaNO3। इस रिएक्शन में देखो 2 गो Ag, 2 गो Ag, 2 गो NO3, 1 गो NO3 है, ये अनबैलेंस है। देखो 2 गो यहाँ NO3 है, यहाँ 1 गो NO3 है, यहां देखोगे NO3 एगो है, यहां 2 गो NO3 है। हमको लगता है बी नंबर बैलेंस है। एगो एजी, एगो एजी, एगो Cl, एगो Cl, एगो Na, एगो Na, एगो NO3, एगो NO3। सी नंबर देखो अनबैलेंस है। सी नंबर में 2 गो एजी है, 2 गो एजी है, एगो Cl है, 2 गो Cl है, तो अनबैलेंस है। दी गई संतुलित अभिक्रिया सही है, तो सही दोस्त मेरे संतुलित बी नंबर है, बाकी सब गलत है। बस खाली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गिन देना है। अगला कहता है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। यह अभिक्रिया बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के संदर्भ में सही। अब कुछ अटपटे क्वेश्चंस हैं, इसको देख लो। बताओ जल्दी, व्हाट इज आंसर। ये देखो इस सिंगल प्रोडक्ट अपघटन अभिक्रिया में हम लोग क्या जानते हैं, ये जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट जो है एक से अधिक में टूट जाता है। देखो इस सिंगल प्रोडक्ट एक से अधिक में टूट गया है, तो यह अपघटन अभिक्रिया है। और अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है, क्योंकि यहां देखो उष्मा दिया है रिएक्शन पे, तो उष्मा शोषी है। यहां अगर उष्मा निकलता तो उष्मा क्षेपी हो जाता। रिएक्शन पर उष्मा दिए हो, इसका मतलब उष्मा लिया है तब रिएक्ट किया, तो उष्मा शोषी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। एकदम देखो हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और H2O जो है ये लिक्विड है। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, H2O लिक्विड है। हाइड्रोजन गैस सही है, ऑक्सीजन गैस सही है, H2O लिक्विड है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इक्के को देखो ये सही है, गैस नहीं ये गलत है, यहां लिक्विड दे दिया है L, यहां गैस गैस और लिक्विड ये सही है। एक चीज का और ध्यान रखना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl ये मिला के बनता है अम्लराज, अम्लराज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, दोनों सांद्र होता है। जैसे यहां H2O2 दोनों गैस है, H2O जो बनेगा ये लिक्विड है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एकदम दोस्त मेरे बड़ा प्यारा सा एकदम सीरीज हम बना दिए हैं सबका मिला के, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। 29 के बाद चलते हैं हम लोग 30 में। 30 में कहता लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय लाल भूरे रंग वाली गैस, आपको पता है तुरंत बताए थे, PbNO3 हॉल 2 को अगर आप गर्म करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है दोस्त मेरे, जो किस रंग का होता है, जो गैस का नाम लाल भूरे रंग का होता है। ये जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में से बिजली प्रवाहित की जाती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में से बिजली प्रवाहित की जाती है। ये सब 3 4 5 अटपटे क्वेश्चन है।
ये बना देता है दोस्त मेरे NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। आंसर बताओ। NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 इज द राइट आंसर। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। NaCl H2O से अभिक्रिया करेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 इज द राइट आंसर। अगला बताओ, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है। तो कैथोड जो होगा दोस्त मेरे, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, इसके पास जो बनेगा वो बनेगा एनोड, क्योंकि माइनस के पास कौन जाएगा प्लस, एनोड बनेगा यानी प्लस बनेगा। कैथोड जो होगा वो माइनस है, उसके पास कौन जाएगा एनोड, एनोड पर क्या होता है प्लस चार्ज। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। जल्दी बताओ कौन हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ये दोस्त मेरे NaCl पर तो माइनस चार्ज होता है, ये कभी नहीं जाएगा, तो एक को बच गया NaOH प्लस H2। Cl जहां जहां है ये नहीं जाएगा, NaOH प्लस H2 जाएगा, क्योंकि H पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है। देखो कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, इसके पास एनोड जाएगा, एनोड जाएगा यानी प्लस जाएगा। Cl नहीं जाएगा क्योंकि Cl पर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि ये अधातु है। अगला बता दो दोस्त मेरे, दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः एक्स और वाई उत्पादों को पहचानिए। तो दोस्त मेरे CH3COO Na से अभिक्रिया करेगा, CH3COO Na बन जाएगा, OH H से अभिक्रिया करेगा, H2O बन जाएगा। द राइट आंसर इज D फॉर डॉग। CH3COO Na सब एनसीईआरटी का ओरिजिनल रिएक्शन है दोस्त मेरे, टोटल एनसीईआरटी का ओरिजिनल रिएक्शन है। आ जाओ, क्लोर क्षार अभिक्रिया, जल्दी बताओ क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होगा। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होता है दोस्त मेरे, ये कैसे रिएक्ट करता है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है NaCl जब H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा NaOH प्लस Cl2, NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको कहते हैं क्लोर यानी क्लोरीन और क्षार यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। द राइट आंसर इज B फॉर बॉल। क्लोर क्षार अभिक्रिया इसी को कहते हैं, एकदम याद कर लो, क्लोर क्षार अभिक्रिया। NaCl H2O से अभिक्रिया करेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बना देगा। और ये था आपका दोस्त मेरे आज का कंप्लीट सेशन जो हमने आपको करवाया। देख लो इतना चीज कंप्लीट हमने आपको करवा दिया। संयोजन जुटेगा, वियोजन टूटेगा, उष्मीय वियोजन उष्मा की उपस्थिति में, प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युतीय वियोजन विद्युत की उपस्थिति में। ये रिएक्शन हमने कहा था, अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो। विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, और ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक में ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा। और दोस्त मेरे संतुलित असंतुलित समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं। उष्मा क्षेपी जो उष्मा का त्याग करेगा, उष्मा शोषी जो उष्मा को ग्रहण करेगा। तो ये आपका आज का सेशन था। उम्मीद करते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और एक ही शॉर्ट्स में आप सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस को पढ़ पाए हैं, तो एक बार 8 टाइप कर दिए। कल फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। एकदम खूब मन लगा के पढ़ो। चला, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास अपने जीवन को ठीक करने का।